बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं करने वाले इस वीडियो में। अगर आपने इमरान खान, नवाज शरीफ या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतालिक जानना है तो प्लीज अपना वक्त जाया मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके, हम सब के जो सितारे हैं उनसे मुतालिक मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं जिसपे हम फर्दर एक एक करके वीडियोस में बात करते रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जानना चाहेंगे कि जो जोडिक साइंस होते हैं, 12 सितारे जो हैं, इनमें सबसे ज्यादा खुशकिस्मत तरीन जो सितारे हैं वो कौन से हैं। कौन से लोग हैं, किस महीने में पैदा होने वाले लोग हैं जो खुशकिस्मत होते हैं, ज्यादा खुशकिस्मत होते हैं, और कौन से ऐसे सितारे हैं जिनकी लक बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही होती। तो उसामा अली साहब, सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अप टू यू है, कैरी करें कि बताएं लोगों को देखें, कौन सबसे से। पहले तो लोगों का इंटरेस्ट होगा कि देखें जो ज्यादा लकी माने जाते हैं वो सेजिटेरियन है नंबर 1 पे। ओके। उसके बाद जो नंबर 2 पे समझ लें कि उसमें आते हैं वो होते हैं टॉरस। ओके। उसके बाद जो समझ लें तीसरे नंबर पे वो एरीज, ठीक है। चौथे पे लियो और पांचवें पे एक्वेरियस। ठीक अब है। इनको लकी कह लें या इनको लोग इसको लक के मानों में ले जाते हैं, लेकिन ये सब के सब में कुछ ऐसा होता है जो दूसरे किसी में नहीं है। ओके। जैसे कि टॉरस और लिब्रा का तो वो होता है ना कि ये वीनस इनका वो होता है रूलिंग प्लैनेट, तो इन पे लग्जरीज की और उसकी बहुतात होती है। लेकिन लिब्रा की क्योंकि दूसरे मामला खराब हो जाते हैं, तो हालांकि लीडिंग कैडर है, बड़े बड़े दुनिया के फेमस लोग लिब्रा हैं, लेकिन अनलकी हैं इस लिहाज से कि फैमिली लाइफ नहीं मिलती, चीजें पूरी नहीं मिलती। अब प्यूटन है लिब्रा है, इमरान खान लिब्रा है, शहबाज शरीफ लिब्रा है, लिब्रा सारे देखते जाएं तो इंजर पिंजर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुत्तों के साथ रखना पड़ रहा है, कोई कहीं एडजस्टमेंट, मतलब सब कुछ नहीं है। कहते बेशक ये लोग रहें कि जी हमें दुनिया की क्या जरूरत है, ये तो हमारे पाँव में थी। तो भाई आपको दुनिया नहीं मिली, घर की जिंदगी बताओ ना। कभी बच्चों का सुख मिला है, कभी बेगमों का सुख मिला है, वो बताओ। कोई और जो है एक गरीब आदमी को अवेलेबल है जो प्रोडक्ट तुम्हें अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इतने चौड़े होके ये कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया मेरे पाँव में थी। तो भाई दुनिया वो थी, लेकिन अब तुम्हें उसकी वुकत नहीं है। लेकिन जो तुम्हें चाहिए वो एक गरीब आदमी के पास है, आपके पास नहीं है। इसी तरीके से आप प्यूटन को देख लें, कितना पावरफुल है, लेकिन इस टाइम कोई उसके पास बेगम नहीं है, कोई वो नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब भी जाहिर बात है जब एक से दूसरी पे तीसरी पे, या आपने सुना होगा कई डिफरेंट उनके भी मामला, तो सब कुछ होने के बावजूद बहुत कुछ नहीं होता। तो लेकिन ये जो भी कहा लक, जाता है सीरीज जो हैं ये थोड़े रंगीन मिजाज भी हैं। अच्छा। एरीज रंगीन मिजाज नहीं होते, ये सिर्फ लिब्रा के अंदर वो होती है खासियत, हम्म। और जमनाई के अंदर होती है। और हम टॉपिक से हट जाएंगे, ये टॉपिक ही कहीं और चला नहीं जाएगा। नहीं, आप टॉपिक पे ही हैं, उसमें बिल्कुल यह है टॉपिक। कि देखिए सैजिटेरियस में सबसे ज्यादा नॉलेज, जुपिटर उसका रूलिंग प्लैनेट है। नॉलेज उसको लक देती है, समझ लें कि वो लक इसलिए होता है कि वो सब जानता है, वो ही हैज गॉट नॉलेज, और उसको इंटरप्रेट करना उसके लिए बड़ा अच्छा है। एक्वेरियंस पे कर्म ये होता है कि लक उसको कहा जाए एक्वेरियंस को, तो क्योंकि ये सबसे स्मार्ट होते हैं। डैबलिंग होना तो हमेशा नेगेटिविटी, तो आपको पता है प्लस पॉजिटिव नेगेटिव सब स्टार्स में ही होता है, लेकिन स्मार्टेस्ट होते हैं ये। इन जैसा स्मार्ट कोई नहीं होता, इनके चेहरों से पता चलता है कि दे आर स्मार्ट एक्चुअली। और ये इनकी लक है कि ये एक लकी फैक्टर इनके साथ है, क्योंकि ये किसी और में नहीं है। जैसा एक्वेरियस स्मार्ट है वैसा कोई और नहीं है। इसी तरीके से जैसा सेजिटेरियस रूहानी तौर पे या नॉलेज ड्रिवन या उस लेवल पे आता है, हाँ पाइसिस उसके साथ होता है, लेकिन पाइसिस के साथ कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से वो लक फैक्टर उस तरीके से उस नहीं आता। रैंकिंग में नहीं आता। अच्छा, उसके बाद जो ल्यू है, ल्यू जो चार्म बनाए रखता है, ये जैसा पावर का इसको वो होता है थर्स्ट, कि ये पावर चाहता है, ये पावर ऐसे चाहता है जैसे इसके लिए सारी रात ये एक टांग पे खड़ा रहेगा, किसी मजदूर, किसी गरीब, किसी बेसहारा के, लेकिन इसको नुमाया ही होना है, आगे निकलना है, तो ये सारी रात तीमारदारी करेगा, कोई और नहीं कर सकता।
लियू अपने आप को नुमायां करने के लिए या आगे रखने के लिए कुछ भी कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। मतलब ये जैसे कहते हैं सारी रात बारिश में भीग सकता है। अगर सुबह इसको कोई ये क्या देखने वाला हो कि यार तुम तो फरिश्ते हो, तो ये सारी रात उसमें किसी गरीब की, जैसे कहते हैं ना, कुटिया में आग लगाता रहेगा, सिर्फ इसलिए कि नुमायां होना मेरे से आगे कोई ना निकल जाए। ये लियू के अंदर जो है ना वो होती है, तो ये भी किसी और में नहीं है, तो आप इसमें भी कहते हैं इनके साथ भी मामला की स्पोर्ट, क्योंकि सन का भी होता है रूलिंग प्लैनेट इसका। उसके बाद जो एरीज है, एरीज क्योंकि न्यू बिगनिंग्स इसके साल पे होती हैं, समथिंग न्यू। ये इसका प्रॉब्लम भी यही बनता है कि ये बने हुए रास्तों की बजाय न्यू रास्ते बनाने के चक्कर में रहता है, टाइम बड़ा जाया कर बैठता है उसमें। न्यू न्यू इनोवेशंस, न्यू, इसको होना ही किसी ऐसी फील्ड में चाहिए जहां कुछ इनोवेशन हो, जहां कुछ नए की कदरदानी हो, कोई आर्ट या कुछ इस तरह का। क्योंकि न्यू इसका जो एरीज का प्रॉब्लम यही है और स्ट्रेंथ भी यही है। और क्योंकि रिस्क टेकर होते हैं, न्यू करना, न्यू बिगनिंग्स, इनके सर पे रिस्क टेकिंग एटीट्यूड, तो स्मार्ट होते हैं, लीडिंग कैडर से होते हैं, फियरलेस होते हैं, बोल्ड होते हैं, इसलिए इनके अंदर एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है जो लोगों को मतलब अच्छी लगती है। क्योंकि आपको पता है सादा आम आम आवाम और खास में बस यही फर्क आ जाता है फिर। तो ये एक वो सीन है जिसमें हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है लकी। अब आ जाए कि 2024 के जो है लकीएस्ट, जिनको तो मतलब फेवर मिलेगी सबसे ज्यादा, तो अगले साल जी हाँ अगले 2024 साल में किनको फेवर मिलेगी, कौन ज्यादा खुशकिस्मत होंगे जी? उसमें चांसेस है कि टॉरस के लिए अच्छा होगा, ओके। कैप्रिकॉर्न के लिए अच्छा होगा, लियो के लिए अच्छा होगा, वर्गो के लिए अच्छा होगा, और घबराए ना स्कॉर्पियन के लिए भी अच्छा होगा। ओके। तो ये 5 के लिए 2024 जो है वो एज कंपेयर टू रेस्ट ज्यादा फेवरेबल मौके आएंगे, फेवरेबल टाइम्स हैं। और अगर वैसे सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि लकीएस्ट फॉर, तो वो सैजिटेरियंस के लिए होगा अगला साल 2024 जो है। लेकिन वो एक हट के कैटेगरी समझ लें, वो वन एंड ओनली समझ लें। जो ये है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट फेवरेबल, इन 5 को फेवर ज्यादा मिलेंगी। टॉरस है इसमें, कैप्रिकॉर्न है, लियो है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है। अच्छा उसामा अली साहब, इसमें एक चीज समझाइएगा। लाइक एक स्टार है, एक कोई शख्स है, वो किसी का सन जो है वो आ जाता है सजिटेरियस, तो क्या उस दूसरे यानी स्टार के बंदे के ऊपर अगर उसका सन सजिटेरियस है तो उसके इम्पैक्ट्स होते हैं? देखिए सन आपको जाहिर देता है, आपको आउटलुक देगा। अगर आपका सन सैजिटेरियस है तो आप उस लकी उस खाने में जरूर आएंगे जो मैंने अनाउंस किया है। लेकिन वो सन सिर्फ आपको आपका जाहिर दे रहा है, आउटर लुक आपके, आप दिखते कैसे हैं, दिखाते कैसे हैं, अंदर से कैसे हैं, वो आपका मून साइन बताता है। और ओके। नसीब किधर लेके जा रहा है वो आपका असेंडेंट बताता है। ओके। नसीब लेके किधर जा रहा है वो असेंडेंट बताएगा, अंदर से कैसे हैं मून साइन बताएगा, बाहर से कैसे दिखते हैं वो आपका सन साइन बताएगा। वो सन साइन बताएगा। अच्छा अगर हम जरा क्विकली बता दें, अगर ये बता सकें कि खुशकिस्मत सितारों की तो हमने बात कर ली, 2024 में या ओवरऑल भी कौन से ऐसे साइंस हैं, ज़ोडिक साइंस हैं जो थोड़ा सा पीछे ही रहते हैं, जो लक जिनके लिए बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही होती? देखिए अब जो इनके अलावा है वो सारे वही हैं। ये वो तो सारे जो हमने एक, नाम ले लिए, ये आउट ऑफ बिल्कुल द ठीक, वे तो हमने निकाल लिए ना, जिनको बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर मिल जाएगी, या जो बाय डिफॉल्ट कुछ मतलब जैसे कहते हैं लकी होते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उसामा अली साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खुशकिस्मत लोग कौन हैं, कौन से सितारे हैं, वो हमने तफसील से बता दिया। मजीद जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस पे हम बात करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।